हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओवरीज. सो यहाँ पर आपको जो है दो ओवरीज नजर आएंगी और फिर आते हैं दैट इज द ओविडक्ट. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी द ओविडक्ट, दे आर टू इन नंबर. फिर आता है द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर भी फैलोपियन ट्यूब दो हैं. फिर आता है द यूटेरस. सो हियर द यूटेरस इट इज वन. यूटेरस के बाद आता है द वजाइना पार्ट और फिर वजाइना के बाद आते हैं ये क्लाइटोरिस पार्ट और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं लाइक द प्रीप्यूटियल ग्लैंड. सो एक एक करके हम सारे इन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द ओवरीज. सो हियर यू कैन सी द ओवरीज. ओवरीज जो होती हैं ये दो होती हैं, दे आर टू इन नंबर, यू कैन से दे आर पेयर्ड. और ये स्मॉल होती हैं एंड दे आर मल्टी लोब्ड इन स्ट्रक्चर, जो कि कॉम्पैक्ट होती है, येलो कलर की होती है एंड दे आर सिचुएटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द किडनी इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि सस्पेंडेड होती है बॉडी कैविटी में बाय फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, द मीसोवेरियम से अटैच रहती है बॉडी में. और जब भी ये ओवरी मैच्योर हो जाती हैं तो एक तरीके से ये डिवेलप करती हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर आपको डिवेलपिंग oocyte देखने मिलेगी. सो इस तरीके से यू कैन सी द ओवल शेप ओवरी इज प्रेजेंट और जो कि कवर्ड होती है बाय द पेरिटोनियम ऑफ द क्यूबॉइडल सेल्स और जो कि एनक्लोज करती है द जर्मिनल एपिथीलियम को. ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है इट प्रोड्यूसेस द oocyte और इसी जर्मिनल एपिथीलियम के नीचे आपको जो है कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा. ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इट फॉर्म्स अ स्ट्रोमा. स्ट्रोमा को जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया गया इनटू द कॉर्टेक्स रीजन. तो पेरीफेरी में जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो सेंटर में पार्ट आता है दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला रीजन. सो इसीलिए ये कॉर्टेक्स रीजन में जो है आपको देखने मिलेंगे द ओवेरियन फॉलिकल्स. ओके, ये ग्रो कर रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल्स. फिर आता है द कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आता है द कॉर्पस एल्बिकन्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी. लेकिन मिडिल पार्ट में जो आता है दिस इज द मेड्यूला रीजन, जहाँ पर आपको जो है कुछ ब्लड वेसल्स नजर आएंगे. सो इस तरीके से कॉर्टेक्स रीजन में है जो है आपको एग्नेस्ट नज़र आएगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल. सो इस तरीके से जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो होते हुए नजर आएंगे और जो लार्जेस्ट फॉलिकल होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है जब रप्चर करते हैं तब इसमें से रिलीज होता है दैट इज द ओवम और यू कैन से द oocyte is formed. सो यहाँ पर जैसे ही रिलीज होता है ये oocyte और यू कैन से ओवम, जो ग्राफियन फॉलिकल का बची कुची बॉडी पार्ट होती है हम उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन सीक्रेट करता है दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन जो है एक तरीके से प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है. सो यहाँ पर अगर सपोज ये जो ओवम रिलीज हुआ है अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये ही कॉर्पस लूटियम जो है इट कन्वर्ट्स इनटू अ वाइट बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज द कॉर्पस एल्बिकन्स. सो ये कॉर्पस लूटियम जो है एक तरीके से येलो कलर की बॉडी है और कॉर्पस एल्बिकन्स जो है जो एक तरीके की वाइट कलर की बॉडी है. और कॉर्पस एल्बिकन्स कभी भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट नहीं करती. सो ये जो भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम द जर्मिनल एपिथीलियम फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन. सो जब भी हम oocyte को देखते हैं, ओवम को देखते हैं, सो पहले तो न्यूक्लियस आएगा, फिर बाद में द वाइटलाइन मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आती है. फिर उसके बाद जो है आपको नज़र आएगी जोना पेल्यूसिडा की लेयर और जोना पेल्यूसिडा के बाद जो आपको कोरोना रेडिएटा नज़र आएगा. अब बात करते हैं अबाउट द ओविडक्ट. सो अगेन द ओविडक्ट दे आर टू इन नंबर और they are the one which collect the eggs from the ovaries successfully after the ovulation. और फिर ओविडक्ट के बाद आता है द फैलोपियन ट्यूब. सो हियर यू कैन सी द फैलोपियन ट्यूब इज प्रेजेंट. ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये फनल शेप की होती है और दिस इज ऑल्सो द विच इज़ गोइंग टू कलेक्ट द एग. और इस तरीके से जो है आगे जाके फैलोपियन ट्यूब इट इज़ गोइंग टू ओपन इनटू द यूटेरस. सो यूटेरस जो है इट इज़ थिक वॉल्ड मस्कुलर होता है, ग्लैंडुलर होता है. ओके और यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है ताकि आगे जाके यूटेरस में जो है इम्प्लांटेशन हो सके.
और आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके। और फिर धीरे धीरे आफ्टर द डेवलपमेंट द प्लेसेंटा इट इज़ फॉर्म। फिर उसके बाद आता है द नेक्स्ट पार्ट इज़ द वजाइना पार्ट। तो ये जो वजाइना पार्ट है ये एक तरीके का मस्कुलर ट्यूबुलर पैसेज है, और ये वजाइना जो इट इज़ पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है द क्लाइटोरस पार्ट। ये जो क्लाइटोरस है ये एक तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ओके और इट इज़ अ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब इसमें कुछ टिश्यूज हैं दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा विच इज़ हाईली सेंसिटिव एंड इट इज़ लोकेटेड एट द वेयर द यूरेथ्रा ओपन्स एट द टिप ऑफ क्लाइटोरस। कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एसेसरी ग्लैंड, जैसे कि यूटेराइन और वेस्टिबुलर ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस विच ल्यूब्रिकेट्स द वजाइनल पैसेज। प्रीप्यूचल ग्लैंड भी है, ये भी सिक्रीट करता है म्यूकस विच डज द ल्यूब्रिकेशन। और प्रीप्यूचल ग्लैंड जो है ये रिलीज करता है एक फेरोमोन जो कि हेल्प करता है टू अट्रैक्ट द मेल रैट्स। सो अब हम बात करते हैं अबाउट द कॉपुलेशन। सो जो फीमेल होती है वो तभी रिसेप्टिव होती है टू मेल ओनली ड्यूरिंग द हीट पीरियड, या तो आप बुला सकते हैं द ईस्ट्रस पीरियड के टाइम पे ही दे आर एबल टू डू द रिसेप्टिव। और ईस्ट्रस पीरियड जो है तभी होता है जब ओव्यूलेशन होता है इनटू द फीमेल। सो फीमेल में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपीयर होते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, और ये जो ईस्ट्रस साइकिल है उसका ड्यूरेशन होता है फॉर अबाउट 4 to 5 days, और एंड इट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हीट या तो फिर सेक्शुअल रिसेप्टिविटी के लिए, एंड विच वेयर ओनली 3 to 15 आवर्स के लिए ही इट इज़ एबल टू रिसीव। और कॉपुलेशन के दौरान जो है मेल इंट्रोड्यूसेस द इरेक्ट पीनस इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, और इस तरीके से सीमेन जो है इट एंटर्स अलोंग विद द गैमेट्स स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इस तरीके से दे रीच अप टू द uterus and then to the fallopian tube. So after 8 to 10 hours of copulation, मतलब 8 से 10 घंटे के बाद जो है कॉपुलेशन के, सो ओवम जो है इस तरीके से फर्दर ओवम जो है वो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन करके जो है रिलीज होगा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम ओवरी, और आगे जाके जो है ओवम वो फैलोपियन ट्यूब से जो है इट विल गो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब ही ऐसी लोकेशन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। सो जो न्यूक्लियस होगा स्पर्म का, जो न्यूक्लियस होगा एग का, इट इज़ गोइंग टू फ्यूज़। सो देर आर सम ऑफ द एंजाइम इन द स्पर्म एक्रोसोमल रीजन, जहाँ पर यालुरोनिडेज एंजाइम जो है उसी की वजह से द स्पर्म न्यूक्लियस इज एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड द एग न्यूक्लियस। सो ये जो स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस जो है जब भी ये फ्यूज़ हो जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और एक तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो दिस वन सेल स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट इज फॉर्म। सो आफ्टर 24 आवर्स, सो लगभग 24 आवर्स के बाद जो है डिवीजन होगा। सो वन सेल विल कन्वर्ट इनटू 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, फिर बाद इस तरीके से 16 देन 32 सेल स्टेज डेवलप होगा, जिसको हम बुलाते हैं द मोरुला स्टेज। ओके सो जैसे आपने मोतीचूर का लड्डू देखा हुआ, जैसे ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज मोरुला। आगे जाके इस तरीके से यू कैन सी द मोरुला स्टेज। ओके आगे जाके मोरुला जो है इट विल कन्वर्ट इनटू द ब्लास्ट्यूला। ओके ब्लास्ट्यूला में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर धीरे धीरे कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्ट्यूला स्टेजेस सीन, जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट भी बुला सकते हैं हम इसको। यही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन होगा। सो दिस इज द ओवरी वेयर द इम्प्लांटेशन द फिक्सेशन प्रोसीजर इज गोइंग टू बी सीन। तो यहाँ पर यूटरस में जो है एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो जाएगा इनटू द यूटरस ऑन 6th और 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कम से कम 6 से 7 दिन के अंदर जो है इम्प्लांटेशन होगा, और फिर इस तरीके से जो है धीरे धीरे उसके बीच में प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा जो हेल्प करेगा टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर टू द फीटस, ताकि ग्रोथ हो सके। और फिर इस तरीके से जो एक तरीके से एलेंटॉइस का फॉर्मेशन होगा, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फॉर्म आउट ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। एंड फर्दर जो है जो जेस्टेशन पीरियड होता है रैट्स का, दैट इज़ फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, विच इज़ अ शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड। सो इस तरीके से रैट्स जो होते हैं करीबन 5
to 6 टाइम्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पर ईयर, दैट इज पर ईयर जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इस तरीके से देयर अबाउट 5 to 8 इंडिविजुअल्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ईच अटेम्प्ट. मतलब एक बार में जो एक बच्चे पैदा नहीं करते, लगभग 5 to 8 बच्चे पैदा करते हैं. सो साल भर में जो है करीबन 5 से 6 बार जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन इज सीन in the female rat. So this was all about the female reproductive system of a rat. Thank you very much.